स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। अगर हम इसे बाहर नहीं कर सकते तो हम लड़ते हैं, चलो लड़ाई करें। अर्जुन वर्मा के अपने सिद्धांत और निचला रेखा थी। अतीत में जब तक कोई भी था जो अपनी बहन को धमकाने की हिम्मत करता था, उसे परवाह नहीं थी कि दूसरी पार्टी कौन थी, वह बस इसे बाहर लड़ेंगे। पूरे प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में वह ज्यादातर बच्चों की तुलना में अधिक दृढ़ और बहादुर था, क्योंकि वह माता पिता के बिना एक बच्चा था। वह गहराई से जानता था कि केवल मजबूत होने से वह दूसरों को उसे धमकाने से रोक सकता है। इसलिए जब तक प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के दौरान अपनी बहन को तंग करने वाले लोग थे, तब तक उन्हें इन लोगों की उम्र की परवाह नहीं थी। वह बस अपने जीवन को जोखिम में डालता और उनसे लड़ता। मिडिल स्कूल में 2 झगड़े ने किसी को भी अपनी बहन को धमकाने से रोक दिया। मिडिल स्कूल में 3 झगड़े ने हाई स्कूल में किसी को भी अपनी बहन को धमकाने से रोक दिया। और उस समय बार के बाहर एक लड़ाई ने काउंटी के सभी गैंगस्टरों को अपनी बहन को परेशान करने से सावधान कर दिया। उन लोगों के लिए जो लोगों को धमकाने की हिम्मत करते थे, वह रक्षा करना चाहते थे। अर्जुन वर्मा उन पर अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करेंगे। वह कभी भी कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था और बस इसे बाहर निकाल देगा। अतीत में उन्होंने एड्रेनालाइन पर भरोसा किया और अपने जीवन के लिए खतरों की अवहेलना की। अभी के लिए वह अपनी व्यक्तिगत ताकत पर भरोसा कर सकता था। इसके अलावा द्विजियोमैन, जिनके पास कमरे में सबसे मजबूत पृष्ठभूमि थी, अभी भी जियो परिवार की तुलना में कमजोर था। इसलिए वह किसी भी चीज से भयभीत किए बिना हड़ताल कर सकता था। बल, तुमने मुझे कैसे मारा? तुम इस बार मर चुके हो। बल, अर्ग, मेरा पैर टूट गया है, मेरा पैर टूट गया है, मुझे मत मारो। अरे तुम पागल हो, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। बल, अर्जुन वर्मा ने कुछ भी नहीं कहा जब वह मारा। वह लड़ते समय बोलना पसंद नहीं करता था क्योंकि इससे उसके कार्यों के प्रवाह को बाधित किया गया था। इसलिए 10 सेकंड से भी कम समय में अन्य 3 युवक पहले से ही कमरे के फर्श पर पड़े थे। उनके पास भोजन था जो उन सभी पर बिखरा हुआ था क्योंकि वे फर्श पर पीड़ा में थे। यह अभी भी इस तथ्य पर विचार कर रहा था कि अर्जुन वर्मा ने अपनी ताकत को नियंत्रित किया था, अन्यथा वे मर चुके होते। कैसे तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम मुझे कैसे घात लगाओ? अर्जुन वर्मा को घूरते हुए द्विजियोमैन और उसका शरीर गुस्से में हिल रहा था। वह उस पर एक छिपी हुई अभिव्यक्ति थी क्योंकि वह खड़ा था और उसकी आंखें खून से भरी थी। मैं तुम्हें मार दूंगा। हे, अर्जुन वर्मा ने द्विजियोमैन पर एक नजर डाली और मजाक उड़ाया। बस आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। जैसे ही उसने अपनी सजा पूरी की, उसने अपने पैरों से सफेद शराब की एक बोतल देखी। उसने अपने शरीर को उतारा और उसे उठाया। मरना। अर्जुन वर्मा को सफेद शराब की बोतल उठाते हुए देखकर उसकी आंखें हिंसक रूप से कूदते ही हिंसक हो गईं। उसने अपने पैर उठाए और अर्जुन वर्मा की ओर हिंसक रूप से लात मारी। हालांकि सफेद शराब की बोतल को उसके दाहिने पैर पर बेरहमी से धराशायी कर दिया गया, जिससे वह दर्द में चीख गया। द्विजियोमैन फर्श पर गिर गया, जबकि तड़पते हुए उसका दाहिना पैर टूट गया था। अर्जुन वर्मा ने अपनी चीख सुनी। उसने उस पर अधीरता से लात मारी और उसे सीधे बेहोश कर दिया। अर्जुन वर्मा, कैसे हिम्मत करते हैं? आपने उन्हें कैसे मारा? आप मरने के लिए उत्सुक होंगे। सुमेर, जो साइड में रह रहे थे, डरावनी में चीख रहे थे। अर्जुन वर्मा ने ठंड से देखा। जियोजिया, आप कैसे लड़ाई शुरू कर सकते हैं? यह जियो जियान के ऊपर है। गुआन शुकी ने बिना किसी चेतावनी के अर्जुन वर्मा हड़ताल देखी। इसके अलावा उसने अपने हाथ और पैर भी तोड़ दिए। उसके दिल ने हिंसक रूप से धड़कना शुरू कर दिया क्योंकि चिंताओं ने उसे भर दिया और उसकी आंखें आंसू से लाल हो गईं। बिग ब्रदर, इफ्तारांकन सीखे, कौन नरक मेरे बड़े भाई को नाराज करने की हिम्मत करता है? इस समय जू जिंद आ गया था। गंदगी और 4 युवकों को फर्श पर लेटे हुए देखकर उन्होंने अर्जुन वर्मा की ओर रुख किया और पूछा, बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। क्या मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे मैं नहीं हूँ? हंसी अर्जुन वर्मा, यह सच है। बिग ब्रदर इतना शक्तिशाली है। जू जिन को चकित कर दिया। उन्होंने फर्श पर 4 युवकों की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और उनकी आंखों में एक हिंसक प्रकाश झपट्टा मारा गया। लानत है, आप बड़े भाई को नाराज करने की हिम्मत कैसे करते हैं? जैसे ही वह बोलता था, वह सीधे कमरे में चला गया, उन्हें अपने कपड़े से खींच लिया
और उन्हें फर्श पर फेंक दिया। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। अर्जुन वर्मा ने कमरे में गंदगी देखी और कहा, बड़ा भाई, बिल्कुल नहीं। जियाउद्दीन ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। उन्होंने फर्श पर 4 युवकों को देखा और कहा, वह द्वीप परिवार से हैं और यह गोंग परिवार से गोंग लियोयुन होना चाहिए। लानत है, उन्हें मरने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। बड़े भाई, आप उन पर बहुत उदार हैं। जैसे ही उसने अपनी सजा पूरी की, उसने गुआन शुकिंग और अन्य 3 लड़कियों की भयभीत आंखों के नीचे 4 लोगों की बाहों में लगातार लात मारी। दरार 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 हड्डियों के टूटने की आवाज पर प्रचारित हो गया। जियाउद्दीन बिल्कुल भी नहीं था और 4 युवकों की बाहों को अपंग कर दिया। तीव्र दर्द ने उन्हें जागृत किया क्योंकि वे पीड़ा में अपनी बाहों पर आयोजित करते थे। यह आप लोगों के लिए सिर्फ एक छोटा सा सबक है। जियाउद्दीन स्नेहद, उन्होंने अर्जुन वर्मा की ताकत देखी थी। अपने उकसावे के कारण वह लगभग अर्जुन वर्मा के एक ही किक से मर गया। उसके पिता ने उसे क्या बताया था? अगर अर्जुन वर्मा ने मदद करने के लिए कदम नहीं उठाया होता तो वह अपंग हो जाता। इसलिए जब उन्होंने देखा कि 4 युवकों पर चोटें गंभीर नहीं थीं, तो उन्होंने बड़े भाई अर्जुन वर्मा को खुश करने के लिए चालाकी से अपनी चोटों पर ढेर कर दिया। निर्देशक जियो, इस समय समर सन रिजॉर्ट के 7 से 8 सुरक्षा कर्मियों ने भाग लिया था। जब उन्होंने जू जिंग को देखा तो उन्होंने जल्दी से उसका अभिवादन किया। एक एम्बुलेंस के लिए कॉल करें और उन्हें दूर भेजें। जियाउद्दीन ने ठंड से निर्देश दिया। हाँ निर्देशक जियो। सुरक्षा कर्मियों ने अपने सिर हिलाया। और आप 4 यहाँ से निकल जाओ। जियाउद्दीन ने लड़कियों को देखा और चिल्लाया। सू में और अन्य 2 लड़कियां स्तब्ध रह गई और जियाउद्दीन को हॉरर में देखा। गुआन शुकिंग भी थोड़ा चौंक गया था क्योंकि वह अपने शरीर को सहज रूप से सिकोड़ती थी और डर में अर्जुन वर्मा के पीछे छिप गई थी। इससे मेरी दोस्ती है। अर्जुन वर्मा ने गुआन शुकिंग के कंधों पर थपथपाया और जू जिंग से कहा। जियाउद्दीन का शरीर कांप गया। जब उन्होंने अर्जुन वर्मा के कार्यों को देखा तो उन्होंने तुरंत गुआन शुकिंग से कहा, मुझे खेद है कि भाभी, यह एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। गुआन शुकिंग इस बिंदु पर थोड़ा अभिभूत था। बिग ब्रदर, ऐसा लगता है कि आपने अभी तक अपना दोपहर का भोजन नहीं किया है। मैं अपने दादा को सूचित क्यों नहीं करता और एक साथ दोपहर का भोजन करता हूँ? जू जिन ने एक बेहोश मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन वर्मा ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए गुआन शुकिंग को देखा। क्या आपने खाया है? दोपहर के भोजन के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं? गुआन शुकिंग ने अपने सिर को अस्पष्ट रूप से सिर हिलाया, लेकिन जल्दी से जोड़ा। जियो जियान, उन लोगों को जो आपने पीटते हैं वे बहुत मजबूत पृष्ठभूमि थी। ले बाकी का आश्वासन दिया, यह ठीक हो जाएगा। अर्जुन वर्मा ने गुआन शुकिंग पर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यदि आप भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना करते हैं तो मुझे बताएं। यदि कोई आपको बुल देता है तो मैं उसे आपके लिए हरा दूंगा। गुआन शुकिंग ने अर्जुन वर्मा को देखा, अपने कपड़ों के किनारे पर पकड़ लिया और जवाब दिया, धन्यवाद जियो जियान। हे अर्जुन वर्मा ने उसे देखा और मुस्कुराया। वह क्या आपका मतलब है कि आपने कल रात क्या कहा था? देखें, अपना प्रदर्शन देखें। हे जब अर्जुन वर्मा ने गुआन शुकिंग की प्रतिक्रिया को देखा तो उनका संकल्प था। वह जानता था कि वह इस लड़की के लिए गिर गया था। जब उसने देखा कि उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, तो वह जानता था कि वह जिस लोगों की रक्षा करना चाहता था उसकी संख्या 1 से बढ़ गई थी। बड़े भाई अर्जुन वर्मा, कृपया इस निजी लाउंज पर जाएं। मेरे दादा और पुराने किन जल्द ही वहां होंगे। चलो चलते हैं और निजी लाउंज में प्रतीक्षा करते हैं। जू जिंग ने कहा। ठीक है। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और गुआन शुकिंग से कहा, जो उसके बगल में था, चलो चलते हैं। हम कुछ समय में कुछ दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। गुआन शुकिंग ने अपना सिर हिलाया और 4 युवकों को पीड़ा में कराहते हुए एक और नजर डाली। कुछ समय पहले वू चेन ने उसे अहंकार से देखा था और उसे बताया था कि वह भविष्य में उसकी पत्नी होगी और उसे अपने द्वारा कही गई हर बात को सुनना होगा। वू चेन के आसपास के कुछ अन्य युवा सभी उसे देख रहे थे और अपने परिवार के दिवालियापन के बारे में उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे खुद के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। इस समय वे सभी फर्श पर पड़े थे। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।